बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 39 देखेंगे, जिसका टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली ये भी कंटिन्यूएशन है जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था। वहाँ हमने पावर को देखा था, जो कि कोई बैटरी डिलीवर कर रही होती है। तो उससे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे कि बैटरी मैक्सिमम पावर जब डिलीवर करेगी तो उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, या हम किसी बैटरी से ज़्यादा कितनी पावर ले सकते हैं, उसके लिए हम अपने सर्किट के अंदर क्या तब्दीलियां कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स जो है वो, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक ही स्लाइड के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। बेसिकली ये मैथमेटिकल है। इस मैथमेटिक्स से हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर इससे हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू अ लोड। मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम पावर डिलीवर टू अ लोड, बेसिकली जो हमें पावर मिल रही होती है वो वही होती है जो हमें एक्सटर्नल सर्किट में किसी रजिस्टर या किसी डिवाइस, जिसे हम लोड बोलते हैं, उसमें हमें मिल रही होती है। उसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि अगर एक करंट आई फ्लो करेगा किसी सर्किट के अंदर, तो उस करंट के फ़्लो यानी सर्किट से में जब सर्किट क्लोज़ हो जाता है तो कोई रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर से मुराद भी लोड ही होगा बेसिकली, या कोई भी डिवाइस आप कंसिडर कर लें जिसकी रेजिस्टेंस आर है। जब हम उस पर लगा देते हैं तो हम देखते हैं कि चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ़्लो करना शुरू करते हैं। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास बैटरी अटैच्ड है उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वी है, और जो कि आर के अक्रॉस है। कल हमने ये बात देखी थी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि लोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस अपीयर हो रहा होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस थे जो कि बैटरी में जब मौजूद थे, तो उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी लोड में लॉस होना शुरू हो जाएगी या डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली अब हम अगर उस पावर लॉस को या पोटेंशियल एनर्जी के लॉस को देखना चाहें तो पी पावर का फार्मूला होता है वी आई। तो ये पावर लॉस भी हमारे पास बराबर हो जाएगी वी आई के। अब हम पावर, यही पावर जो लॉस हुई है बेसिकली, जिसको हम बैटरी की पावर लॉस कह रहे हैं, तो ये बैटरी से तो पावर लॉस हो रही है मगर ये हमें लोड पर डिलीवर हो रही है। बेसिकली लोड को ये पावर दी जा रही है, इसीलिए हम इस पावर लॉस को पावर डिलीवर्ड टू आर या पावर डिलीवर्ड टू लोड भी बोल सकते हैं, जो कि पी आउट या आउटपुट पावर भी कहलाती है बैटरी की। और ये बराबर आ जाएगी वी आई के। अब हम ओहम लॉ अगर अप्लाई करें जो कि V इज़ इक्वल टू आई आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा पी आउट इज़ इक्वल टू आई आर इंटू आर, या आई स्केयर आर हम इसे कह सकते हैं। अब कल हमने ये बात पढ़ी थी जब हमने EMF का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हम अब ओहम लॉ को V इज़ इक्वल टू आई आर के बजाय लिखा करेंगे E इज़ इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर से मुराद लोड था और स्मॉल आर से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सेल था। यही हम इसको रीअरेंज कर लें अगर ओहम लॉ को, तो आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो सकता है। और अगर हम इसको ऊपर पुट कर दें आई स्केयर आर, हमने देखा था पी आउट को, तो आई की जगह हम ई ओवर आर प्लस आर अगर लिखें तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ई ओवर आर प्लस आर होल स्केयर इन टू स्मॉल आर। इसकी सिंपल सा मैथमेटिक्स है, हमारे पास ई स्केयर आर ओवर आर प्लस आर आ जाता है। यहाँ अब एक बात आप लोगों ने समझनी है। बेसिकली ये मैथमेटिक्स में 9th क्लास में आपने ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, ये शायद उससे भी पहले, कि ए प्लस बी होल स्केयर क्या होता है और ए माइनस बी होल स्केयर क्या होता है। तो याद रखें कि ए प्लस बी होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। इन दोनों क्या अगर आपस का रिलेशन देखें तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर बराबर आता है ए माइनस बी होल स्केयर प्लस 4ab। अब यहाँ ए की जगह आप कैपिटल आर और बी की जगह अगर आप स्मॉल आर लगाएं तो आपको जो राइट साइड पे इक्वेशन नज़र आ रही होगी, आर प्लस स्मॉल आर होल स्केयर इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर होल स्केयर प्लस 4 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब हमने आर प्लस आर होल स्केयर जो था उसकी जगह
ये पुट कर दिया। अब यहाँ एक बात बड़ी समझने वाली है, वैसे तो आसान है, पहले भी आपने कई सिचुएशन में इस चीज़ को देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को मैक्सिमम कंसिडर करना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास न्यूमरेटर लार्ज हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो। अगर आप ऊपर देखें तो ई और आर मौजूद हैं, नीचे अगर आप देखें तो ई आर माइनस आर होल स्क्वायर मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी भी वे में डिनोमिनेटर से आर माइनस आर होल स्क्वायर का फैक्टर माइनस कर दें या ख़त्म कर दें तो हम मैक्सिमम पावर आउटपुट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम आर जो कैपिटल आर है, बेसिकली स्मॉल आर हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो बैटरी के अंदर लगा हुआ है या बैटरी के अपने केमिकल्स की वजह से है। हमारे कंट्रोल में है लोड या बाहर का जो रेजिस्टेंस हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है। इस लोड को अगर हम स्मॉल आर के बराबर पुट कर दें, यानी कैपिटल आर को हम स्मॉल आर के बराबर यूज़ कर लें, ज़ाहिर सी बात है इसके लिए बड़ा आसान सी वे है कि हम एक वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ को वेरी करते रहते हैं, उसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करते रहते हैं तब तक जब तक हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट ना आ जाए। तो हम फिज़िकली या एक्सपेरिमेंटली इस तरह से भी इसको मेजर कर सकते हैं, मगर अगर लॉजिकली या मैथमेटिकली देखें तो जिस तरह आज हम पढ़ रहे हैं उसी तरह करेंगे। अब अगर आप कैपिटल आर की वैल्यू को स्मॉल आर के बराबर कर दें तो स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर या कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर लिखेंगे अगर आप इसको, तो डिनोमिनेटर का एक फैक्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी पावर आउटपुट मैक्सिमम इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर की जगह हमने स्मॉल आर लगा दिया है, ओवर आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 4 आर इंटू आर। अब हमारे पास देखें आर माइनस आर होल स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर स्मॉल आर ओवर 4 आर स्क्वायर, तो एक आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला जो है वो डेवलप हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास लोड की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये तो जब हम किसी बैटरी को जनरेट किया करेंगे, बनाया करेंगे, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और उसकी अपनी ईएमएफ की दो वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं इस इक्वेशन में, उन पर मैक्सिमम पावर आउटपुट डिपेंड किया करेगी। अलबत्ता मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए हमें फिर ये कंडीशन यूज़ करनी पड़ा करेगी कि हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे लोड यानी बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ही लोड है, तो उसकी वैल्यू हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल होनी चाहिए या उसके बहुत करीब करीब होनी चाहिए अगर हम मैक्सिमम वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पता कर सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि किरचॉफ लॉज हैं, और फिर उससे आगे हम सर्किट्स को उनका एनालिसिस देखेंगे। उसमें देखेंगे कि हम सर्किट के अंदर, कम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर कैसे वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं अननोन क्वांटिटीज़ की, और वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पिछले टॉपिक्स वगैरह को भी बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हों। तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें इससे ज़्यादा मज़ीद बात करने की ज़रूरत भी नहीं है और कुछ है भी नहीं इसके अंदर। तो आपने इसको देखना ज़रूर है, इस मैथमेटिक्स को समझना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली अगर आप ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, यानी आप देखें कि ये इंटरलिंक्ड हैं। यानी पिछले जो 2-3 टॉपिक्स हैं अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल एक छोटा सा मैथमेटिकल एक 2-3 स्टेप्स का ये सवाल रह जाता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपके लिए नया हो। तो थोड़ा आपने इसको गौर करना है, और बड़ी लॉजिकल बात है कि डिनोमिनेटर बेसिकली हमें लोएस्ट चाहिए होता है मैक्सिमम पावर लेने के लिए, जिसके लिए हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर को आपस में इक्वल कह दिया था। तो इन चीज़ों को आप काइंडली देख लें। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बहरहाल रेगुलर रहें। कुछ बच्चे जो हैं वो देखा ये जा रहा है कि पहले अटेंडेंस बड़ी अच्छी होती थी, अब अटेंडेंस ड्रॉप हुई है। वो ईद की वजह से भी हो सकती है, मगर अगर कोई इंटरेस्ट आप खो रहे हैं तो ये जहन में रखें, बार बार ये आपको बताया जा चुका है कि जो टॉपिक्स एक दफ़ा ऑनलाइन यहाँ हम दे देंगे
बेसिकली ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है। और ये कोई मतलब ये इसको आप लाइट ना लें, ऐसा ना लें कि ये हम किसी कोई शोल लग रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ी सीरियस एक एक्टिविटी है जिसके अंदर तमाम टीचर्स आपके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आप इसको नहीं सीरियसली कंसिडर करेंगे तो जब कॉलेज ओपन होगा तो ये चैप्टर रिवाइज़ होने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं होगा और इसलिए कोशिश करें कि रेगुलर रहें, इनको पढ़ें ज़रूर, समझें ज़रूर। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 15-15 मिनट के मैक्सिमम लेक्चर तकरीबन तमाम टीचर्स दे रहे हैं, इससे ज़्यादा का, बल्कि कुछ तो इससे भी छोटे होते हैं। जिस तरह आज का टॉपिक तो हमारा 8-9 मिनट का था सिर्फ। तो आप कोशिश करें इसमें रेगुलर रहें। 9-10 मिनट अगर मैंने पढ़ाया है तो आपको शायद 20 मिनट भी ना लगें इसके ऊपर। तो इतनी देर तो किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप नहीं देंगे और आप ये कंसिडर करते हैं एफएससी के अंदर कि आपको अच्छे मार्क्स ले लेंगे, तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात होगी। तो थोड़ा सा कोशिश करें इसमें रेगुलर रहने की और इससे जो है फ़ायदा उठाने की। और कोई सवाल हुआ करे तो लाजमी पूछा करें, हम यहाँ पे मौजूद हैं आपको सर्व करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।